नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ एक सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में क्यों नहीं शामिल किया गया। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को आखिर जब मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट में किसी भी जगह में नहीं रखना था तो फिर सांसदी के बाद उनको विधायकी का चुनाव क्यों लड़वाया गया। वो अलवर से सांसद थे, फिर तिजारा से अब विधायक बने तो उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। क्या ये बाबा बालकनाथ का अपमान नहीं है? सवाल अब कुछ इस तरीके के उठाए जा रहे हैं कि क्या भगवाधारियों की बीजेपी बेइज्जती कर रही है, क्योंकि इस कैबिनेट विस्तार में जिन भगवाधारियों के दम पर बीजेपी जीती थी उन्हें ही जगह नहीं दी गई है, चाहे वो बाल मुकुंद आचार्य हो या फिर बाबा बालकनाथ हो या फिर प्रतापपुरी हो। प्रतापपुरी ने साफ तौर पर तो ये कह ही दिया था, हालांकि उनके दिल का दर्द भी छलका था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आप मेरे जो समर्थक हैं वो हर एक कैबिनेट मंत्री को प्रतापपुरी माने, लेकिन जनता इस बात को निगल नहीं पा रही है। जनता के लिए ये बात गले की फांस बन चुकी है कि बीजेपी ने भगवाधारियों को पार्टी में शामिल नहीं किया। और अब सबसे ज्यादा सवाल बाबा बालकनाथ को लेकर गूंज रहा है, लेकिन सभी बाबा बालकनाथ के समर्थकों के लिए खुशखबरी है कि निराश ना हो, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जगी है। बाबा बालकनाथ कैबिनेट में अभी भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि 5 कैबिनेट मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है और उन 5 कैबिनेट मंत्रियों में से एक बाबा बालकनाथ का नाम भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में बाबा बालकनाथ भिवाड़ी पहुंचे थे और यहाँ एक रैली में उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं सच्चा सिपाही हूँ, बीजेपी का आलाकमान जो भी निर्देश देगी मैं उन निर्देशों पर काम करूंगा। इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को अभी उम्मीद है कि आलाकमान उन पर भरोसा करती है और उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके साथ ही इस बयान के बाद समर्थकों की निराशा भी थोड़ी बहुत आशा में बदली है कि हो सकता है बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में जगह दी जाए। लेकिन कैबिनेट के विस्तार में जातीय समीकरणों को देखा गया है, क्षेत्रीय समीकरणों को देखा गया है। वसुंधरा राजे के कई करीबी भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, लेकिन खबर यह है कि जिन नामों को प्रस्तावित या फिर जिन नामों का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा था उसमें से कुछ ही नाम, लिमिटेड नाम जो है वो कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद वसुंधरा राजे भी खफा नजर आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में इसलिए भी शामिल नहीं किया गया, प्रतापपुरी को कैबिनेट में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि भगवाधारी कहीं और ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। कुछ का कहना है कि मीडिया ट्रायल का भी शिकार बाबा बालकनाथ और प्रतापपुरी जैसे महंत हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या बाबा बालकनाथ को 5 कैबिनेट मंत्री जो बचे हुए हैं उनमें शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।